डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के लेखपाल करंट अफेयर बुक से महत्वपूर्ण पॉइंटर चैप्टर से वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म में सारे हैं। यहाँ पे कि विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो ये 7 से 14 मार्च 2026 को ये प्रदर्शनी आयोजित हुई है राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 7 से 9 मार्च नई दिल्ली में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन। नेक्स्ट है कि जल महोत्सव ये 2026 कहाँ मनाया गया? तो ये पूरे देश में ही मनाया गया था। और यह महोत्सव किस मिशन के तहत है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत है। और महोत्सव का नारा था गांव का उत्सव देश का महोत्सव। और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पानी के महत्व और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण था? तो ये हर साल रायसीना डायलॉग ये नई दिल्ली में आयोजित होता है। ये इस साल 11वां संस्करण था यह। और इस साल की थीम थी संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। और रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनैतिक यानी जियो पॉलिटिकल सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इस आयोजन से जुड़ी प्रमुख बातें हैं कि ये हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है और ये तिथि 5 से 7 मार्च के करीब लगभग हर साल होता है। और इसका ये 11वां संस्करण था। और किसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किस योजना को शुरू किया है? तो वो पात्र विनिर्माता आयातक योजना को शुरू किया है 1 मार्च 2026 को। और जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो जनगणना 2027 के शुभंकर हैं प्रगति और विकास। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? तो वो बनेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। और नदी आधारित जो प्रकाश स्तंभ की बात किया है यहाँ पे, तो यह एक आधुनिक प्रणाली होगी जो नदी मार्गों पर नेविगेशन में सहायता करेगी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। और इसके लाभ है कि जल परिवहन को सुरक्षित और आसान बनाना, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को बनाया गया है। मणिपुर हिंसा जांच आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि हिंसा के कारणों की जांच करना, जिम्मेदार लोगों की पहचान करना, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय को सुझाना। और NHAI की AI डैशकैम पहल शुरू की है। NHAI ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो ये 40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर AI आधारित डैशकैम लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा बढ़ाना, दुर्घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है। डाक विभाग ने कौन सी नई सेवा शुरू की है? तो स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा। सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशाला बनाने की मंजूरी दी है? तो है 23। सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया है? तो गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया है। पुराने कानून में गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश कब मिलता था? वो मिलता था जब केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही मिलता था। अब गोद लेने वाली मां को कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो 12 सप्ताह तक उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है? तो वो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है भारत का। आदिवासी होम स्टे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो भारत पर्यटन विकास निगम और जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने आदिवासी होम स्टे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। VO चिदम्बरनार बंदरगाह किस तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना? तो डिजिटल ट्विन पहल इसको लागू करने वाला ये पहला प्रमुख बंदरगाह बना है। और राष्ट्रपति भवन ने किस उत्सव की मेजबानी की? तो वो था पर्पल फेस्ट। नेक्स्ट है कि योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो ऋषिकेश उत्तराखंड में।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो थे हरीश राणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 कृषि खाद्य प्रणालियों में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और ये दूसरा संस्करण है। और इसमें जो अचीवर श्रेणी में जो राज्य चुने गए हैं वो हैं उड़ीसा, गोवा और झारखंड। और कितने राज्य फ्रंट रनर रहे? तो 6 राज्य फ्रंट रनर रहे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और कितने राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे? तो 5 राज्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में एस्पिरेशनल श्रेणी में 4 राज्य रहे, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश ने कितने अंक हासिल किए इस सूचकांक में? तो 41.9 अंक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पंजाब को सबसे कम 12.4 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, तो सबसे कमजोर राज्य इसमें पंजाब को चुना गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में, ये मार्च 2026 में लिस्ट जारी किया गया, में शामिल होने वाली सबसे युवा भारतीय मूल के सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? तो बने सूर्या मिधा, 22 साल के हैं ये। सूर्या मिधा किस स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं? तो यह है मेरकोर कंपनी। और मेरकोर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भर्ती। सूर्या मिधा की संपत्ति लगभग कितनी बताई गई है? तो $2.2 बिलियन। भारत ब्रिटेन हरित हाइड्रोजन मानक और सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सुनेत्रा पवार ने लिया। सुनेत्रा पवार ने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है ये। सुनेत्रा पवार को किस पार्टी का नेता चुना गया? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया इन्हें। और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान का उद्घाटन किया? तो था अमृत उद्यान। सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है? तो ये पेन्नार नदी है। नेक्स्ट है कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किसने की है? तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी ने। बिहार के किस शहर में राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना में। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी आधारित भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो यह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, गोवा के मुख्यमंत्री हैं ये। यह महोत्सव आयोजित हुआ पणजी में, ये गोवा में है। महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या है? तो मारियो डी मिरांडा की कला प्रदर्शनी और सरदार पटेल की 150वीं जयंती गैलरी। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष कहाँ पहुंचे? तो श्रीलंका में। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी किस चीज में भारत का पहला बंदरगाह बना? तो यहाँ पे एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ हाइड्रेट 25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो थे अमित शाह। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झज्जर, हरियाणा में। देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किन योजनाओं का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। भारत पर्व 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लाल किला नई दिल्ली में। भारत पर्व 2026 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में।
नेक्स्ट है कि 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस थीम पर आधारित है? तो स्थानीय से वैश्विक आत्मनिर्भर भारत। और इस वर्ष साझेदार देश कौन सा है? तो मिस्र है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का साझेदार देश मिस्र है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है चिंगदाओ, चीन में जो स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रखा गया है? तो जन भवन। और विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो पूर्वी चंपारण में। संस्कृति मंत्रालय ने कितने वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की है? तो 233 वर्ष। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? तो ताजे कचरे का शून्य डंपिंग स्थल, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी के रूप में ये बना है। नेक्स्ट है कि देश में हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर का पहला व्यापक सुरक्षा आकलन किस संस्था ने किया है? तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने। और नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो बना है मंगलुरु, कर्नाटक में। और विश्व का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो बना है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका का। और भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली। और वैश्विक रैंक है इसका 255। और किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो है उड़ीसा।